हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी है वेटलैंड। तो वेटलैंड को यानी आर्द्र भूमि की क्लास हम लोग करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। हर एक एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आर्द्र भूमि, सबसे पहले आर्द्र भूमि कहते किसे हैं? तो पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो स्थायी रूप से या वर्ष में कुछ महीनों तक जलमग्न रहता है, आर्द्र भूमि कहलाता है। जैसे दलदली पीठभूमि आदि। और एक इसका और परिभाषा है कि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। मतलब क्या है इसका कि मतलब वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। जैसे आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। जहाँ पर आर्द्र भूमि होता है वहाँ जल प्रदूषण की मात्रा कम होती है। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं क्या है कि रामसर, इसी आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन हुआ। तो ये रामसर सम्मेलन, जिसे आर्द्र भूमि पर सम्मेलन भी कहा जाता है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुआ। ईरान जो देश है उसमें एक जगह है रामसर, वहाँ पर सम्मेलन हुआ जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 1971 को हुआ था और 2 फरवरी को ही आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और इसे लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1975 में लागू हुआ। और भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर रामसर सम्मेलन पे हस्ताक्षर किए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो सुंदरवन आर्द्र भूमि है। और भारत की सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन सा है? तो रेणुका आर्द्र भूमि है। और सुंदरवन आर्द्र भूमि कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ है? आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देश में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। मतलब भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहाँ पर है? सुंदरवन आर्द्र भूमि है। और जहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो गुजरात में है। और देखते हैं हम लोग भारत में केवलादेव, ये राजस्थान में है। और लोकटक झील ये मणिपुर में है। यह खतरे में पड़ी आर्द्र भूमियाँ हैं। ये केवलादेव जो राजस्थान में है, लोकटक झील ये मणिपुर में है। दोनों खतरे में आर्द्र भूमियाँ हैं। और चिल्का झील भी था खतरे में ही, लेकिन उसे अब बाहर कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं अगस्त 2024 तक भारत में 85 रामसर स्थल हैं। ये जो करेंट का है तो उसमें अभी 85 रामसर स्थल हो गए हैं। और भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। और भारत के प्रमुख रामसर साइट 23 और 24 में जो भी अभी नए में बने हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको हम मैप के द्वारा बताएंगे, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आर्द्र भूमि है? तो सालबुग है और सो मोरिरी झील है। और हाइगम और होकेरसर आर्द्र भूमि है। और वूलर झील है। और सुरिनसर मानेसर झील है। और सोकर लेक है। ये सब रामसर स्थल कहाँ पर हैं? तो जम्मू कश्मीर में है। मिलान करने के लिए आता है और ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही MCQ टाइप में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी करके आप लोग रख सकते हैं। और चलिए मध्य प्रदेश का देखते हैं कौन कौन सा है। तो साक्ष्य सागर झील है। और फिर भोज आर्द्र भूमि है। और यशवंत सागर है। और कौन सा है? सिरपुर तालाब है। और तवा जलाशय है। ये सब मध्य प्रदेश की आर्द्र भूमियाँ हैं। और फिर उड़ीसा में कौन सा है? तो चिल्का झील है। और भीतर कनिका झील है। और सतकोशिया गार्ज है उड़ीसा में। और कौन सा है? तो
अशंपा झील है और तपारा झील है और हीराकुंड जलाशय है। ये सब कहाँ है? तो उड़ीसा में है। इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं तो हरियाणा का देखते हैं कौन कौन सी आर्द्रभूमि में शामिल हुए हैं। तो भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तान राष्ट्रीय पार्क है, ये आर्द्रभूमि में शामिल हुए हैं। और असम का कौन सा है? तो दीपोर बिल है। और पश्चिम बंगाल का कौन सा है? तो सुंदरवन आर्द्रभूमि है। और महाराष्ट्र में कौन सा है? तो ठाणे क्रीक है, नंदूर मधमेश्वर है और लोनार है। ठाणे क्रीक, नंदूर मधमेश्वर और लोनार, ये सब आर्द्रभूमियाँ महाराष्ट्र के हैं। और आगे हम लोग देखते हैं तमिलनाडु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तमिलनाडु जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। तो कौन सा है? तो कुथानकुलम पक्षी अभयारण्य और बेम्बानूर आर्द्रभूमि और बेदा थांगल पक्षी अभयारण्य और उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर और वाइल्ड कैलिमर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य। और फिर कौन सा है? तो करावेट्टी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व है और काजीकुलम पक्षी अभयारण्य है और फिर वुडऊर पक्षी अभयारण्य है और फिर चित्रांद्रम पक्षी अभयारण्य है और सूचीद्रमथेरूर आर्द्रभूमि है और वेलोड पक्षी अभयारण्य है और नंजरायन पक्षी अभयारण्य है और काजू वेली पक्षी अभयारण्य है। ये सब कहाँ के हैं? तो ये सब तमिलनाडु के पक्षी अभयारण्य हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और फिर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर गोवा के कौन सा है? तो नंदा लेक है गोवा में। और फिर केरल में कौन सा है? तो अष्टमुदी और खष्ट कोट्टा और वेम्बनाड, ये सब केरल के आर्द्रभूमि हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की आर्द्रभूमियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो चंद्रताल आर्द्रभूमि है और पोंग डैम झील और फिर रेणुका, ये सब हिमाचल प्रदेश के हैं। और पंजाब का कौन सा है? तो हरिके झील है और कांजली रोपड़ है और फिर केशोपुर मियानी है और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है और नांगल वन्यजीव है, ये पंजाब के हैं वन्यजीव अभयारण्य। और उत्तराखंड का कौन सा है? तो उत्तराखंड में अशन बैराज है और बिहार में कांवर झील या कांवल झील है, ये आर्द्रभूमि में शामिल है बिहार का। और हम लोग देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी आर्द्रभूमियाँ हैं। तो सांभर झील है, केवलादेव है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और सांभर झील है। और गुजरात का कौन सा है? तो देख लेते हैं। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, धोल झील अभयारण्य है और फिर बांधवाना आर्द्रभूमि अभयारण्य है, ये केरल के हैं। और मणिपुर का कौन सा है? तो मणिपुर का लोकटक झील है और त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है। मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि है। और कर्नाटक का कौन सा है? तो अघनासिनी एस्चुरी है और फिर मगधी केरे संरक्षण रिजर्व है और रंगनाथिट्टू है और अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य है, ये कर्नाटक के आर्द्रभूमि है। और गुजरात का एक और कौन सा था? खिजड़िया पक्षी अभयारण्य है, ये गुजरात के हैं। आगे हम लोग उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का भी आप सबको याद होना चाहिए। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि और फिर कौन सा है? तो ऊपरी गंगा, हैदरपुर आर्द्रभूमि, ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य और समसपुर अरगा पक्षी अभयारण्य और सरसई नावर झील और सांडी पक्षी अभयारण्य और समन पक्षी अभयारण्य और सूर सरोवर झील या इसे कीथम झील भी कहते हैं। ये सब स्टूडेंट, ये सब यूपी के
आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।